हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में क्या क्या इसके प्रतीक हैं और इसके चक्र में कितने तीलियां होती है और इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में पूरा पूरा बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा पूरा कंप्लीट अंत तक ज़रूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो आज हो गया, जैसे देखिए आप लोग, 14 अगस्त हो गया, कल 15 अगस्त है, ठीक ना, यानी कि स्वतंत्रता दिन या दिवस बोल सकते हैं, ठीक ना। तो स्वतंत्रता दिवस है कल, बढ़िया से आप लोग मनाइए, जाइए, झंडा फहराइए। लेकिन उससे पहले आप एक बार ये वीडियो पूरा पूरा कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, तिरंगा झंडा के ही बारे में है ये। तो पूरा पूरा इसे ज़रूर देखें ध्यान से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ की धरती और लोगों का प्रतीक है, ठीक ना। जो ये चीज़ है ना, राष्ट्रीय ध्वज हमारे जो यहाँ पे तिरंगा झंडा है, वो लोगों, धरती और लोगों का प्रतीक है, यहाँ के लोगों और धरती का प्रतीक है, ठीक ना। आगे देखिए, यह 3 रंग की सामान्य चौड़ाई की आयताकार पट्टियों से बनी है, ठीक ना। जैसे कि आप लोग तो तिरंगा झंडा देखे ही होंगे, किस टाइप का रहता है, आयताकार रहता है और समान पट्टियों से बना है, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, देखिए, सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया और निचली हरे रंग की होती है, और इसके ऊपर में क्या होता है, केसरिया होता है, और केसरिया यानी कि भगवा कलर, भगवा रंग, ठीक ना। और निचले हरे रंग की होती है, आप लोग तो जानते ही होंगे। बीच की पट्टी श्वेत रंग की है, श्वेत मतलब सफ़ेद रंग की होती है, जिसके केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। और उसमें क्या है, अशोक चक्र बना हुआ है, पूरा गहरे और नीले कलर का है वो, ठीक ना। इसमें समान दूरी पर स्थित 24 तीलियां हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, ठीक ना। आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। तो समान दूरी पर कितनी 24 तीलियां स्थित है या फिर उसमें बनाई गई है, बनी है। यह अशोक चक्र श्वेत पट्टी पर दोनों तरफ दिखाता है। यह क्या है, श्वेत पट्टी पर दोनों तरफ दिखता है। पूरा ध्वज आयताकार है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक ना। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही स्टूडेंट कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं होना है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाएगा, 3:2 है, ठीक ना। तो इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आगे देखिए, संविधान सभा में राष्ट्रध्वज के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया था कि भगवा या केसरिया रंग त्याग और निस्वार्थ का प्रतीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन की, जो केसरिया रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। श्वेत रंग प्रकाश और सत्य के, श्वेत रंग किसका है, प्रकाश और सत्य के पथ का, जो हमारे आचरण को निर्देशित करता है, ठीक ना। आगे देखिए, हरा, जो हरा कलर है, यानी कि नीचे वाला जो हरा रंग होता है, धरती और पेड़ पौधे के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करता है, ठीक ना। धरती और पेड़ पौधे के जो हमारे साथ जो संबंध है, हम लोगों का संबंध है, प्राकृतिक और मानव जो संसाधन जो है, लोग का जो संबंध है, उसी को व्यक्त करता है, जिस पर सभी जीवन संबंध आश्रित हैं, ठीक ना। अशोक चक्र धर्म के नियम का चक्र है, सत्य और धर्म उनका नियंत्रक सिद्धांत है, जो इस ध्वज के नीचे काम करते हैं, ठीक ना। और जो अशोक चक्र है वो क्या है, धर्म के नियम का चक्र है, और ये क्या है, सत्य और धर्म उनका नियंत्रक सिद्धांत है, जो इस ध्वज के नीचे काम करते हैं। फिर चक्र गति का प्रतीक भी है, गति में जीवन है, भारत को गतिमान रहना और आगे बढ़ाना है, ठीक ना। अब आगे देखिए, यदि इसे समुचित रूप से किया जाए तो सामान्य लोगों, निजी संस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने का कोई प्रतिबंध नहीं है। ध्वज की मर्यादा और सम्मान के अनुकूल जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता में
विस्तार से लिखा हुआ है। कोई भी राष्ट्रीय ध्वज सभी दिन, समारोह या अन्य अवसरों पर फहराया जा सकता है। ठीक ना, ये राष्ट्र ध्वज कब कब फहराया जा सकता है? कोई समारोह हो गया या अन्य अवसरों पर फहराया सकता है। ठीक ना, जहाँ किसी सार्वजनिक भवन पर ध्वज फहराने का चालन है, इसे रविवार और छुट्टियों के दिन भी फहराया जाता है। किंतु कोई भी मौसम हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही जैसा ध्वज संहिता में निर्दिष्ट है, उस भवन पर किसी अत्यंत विशिष्ट अवसर पर रात में भी ध्वज फहराया रखा जा सकता है। ठीक ना, अब आगे देखिए, राजकीय या सैनिक, अर्ध सैनिक अंतिम संस्कारों के अतिरिक्त किसी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को कुछ लपेटने के कार्यों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उन अवसरों पर भी ध्वज को चिता या कब्र में नहीं डाला जाता। ठीक ना, ध्वज को किसी गाड़ी या नाव के ऊपर बगलों में या पीछे लपेटा नहीं जा सकता। इसे इस तरह नहीं रखा जाता जिसमें यह गंदा हो या फट जाए। ठीक ना, इस तरह से इसको लपेट के नहीं रखा जाना चाहिए। आगे देखिए, यदि ध्वज फट गया हो तो इसे जैसे तैसे फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि सम्मानपूर्वक एकांत में प्रायः जलाकर नष्ट किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे चलिए, यद्यपि राष्ट्र ध्वज का पोशाक या पहनावे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, राष्ट्रीय जो ध्वज है यानी कि तिरंगा झंडा जो पोशाक या पहनावे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, किंतु कमर से नीचे या अधोवस्त्र के रूप में नहीं। लेकिन क्या है, कमर से नीचे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, पहन नहीं सकते हैं, और अधोवस्त्र में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसे तौलिया या तकिए पर कढ़ाई छपाई के रूप में प्रयोग करना वर्जित है। तौलिया तकिया के रूप में इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्वज के ऊपर कुछ लिखना भी मना है। और क्या है, ध्वज के ऊपर भी लिखना हम लोग का मना है। इसमें या इसे किसी तरह के विज्ञापन में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। और जो विज्ञापन, जो प्रचार प्रसार होता है, ये भी इस तरह की बातों को इसमें नहीं किया जा सकता। राष्ट्र ध्वज का निरादर करना दंडनीय अपराध है। ठीक ना, राष्ट्र ध्वज का क्या है, निरादर करना दंडनीय अपराध है। इससे आप लोगों को क्या हो सकती है, जेल भी हो सकती है, या फिर आप लोगों के ऊपर कार्रवाई भी किया जा सकता है। ठीक ना, इसलिए राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा झंडा को जब भी आप लें हाथ में तो नीचे नहीं झुकना चाहिए। ठीक ना, धरती पे नहीं सटना चाहिए, हमेशा से ऊंचा स्थान में ध्वज को रख देना चाहिए और फहराते रहना चाहिए। ठीक ना, राष्ट्र ध्वज को एक ही स्तंभ पर दूसरे ध्वज के साथ नहीं फहराया जा सकता। इसका मतलब यह हो गया कि राष्ट्र ध्वज को एक ही स्तंभ पर, यानी कि जो एक ही स्तंभ पर दूसरे ध्वज को नहीं फहराया जा सकता है। जैसे दूसरे देश का झंडा हो गया, ठीक ना, एक ही स्तंभ पे आप लोग दोनों झंडा को नहीं फहराया जा सकते। ठीक ना, प्रत्येक ध्वज के लिए अलग अलग ध्वज स्तंभ होना चाहिए। जैसे दूसरा देश, मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम में जैसे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया खेलने आता है तो उसका भी झंडा फहराया जाता है, लेकिन दूसरा उसका स्तंभ होता है। ठीक ना, और भारत का अलग स्तंभ होता है। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि एक ही स्तंभ में दो ध्वजों को उपयोग नहीं कर सकते हैं फहराने में। जब कोई विदेशी महानुभाव सरकार द्वारा पददात कर कार में चलते हैं तो कार में आगे दाहिनी और अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज रहता है और अन्य देश का ध्वज बाईं ओर रहता है। ठीक ना, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया जाता है। ठीक है, क्या करता है, जब किसी जो देश के राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों या फिर प्रधानमंत्री जी का निधन हो जाए तो क्या करता है, पूरे देश में राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया जाता है। आगे देखिए, पिछले 5 दशक से भी अधिक समय से हमारे असंख्य सैनिकों और नागरिकों ने अपना बलिदान दिया है ताकि हमारा तिरंगा शान से फहराता रह सके। हमें अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करना और उससे प्रेम रखना चाहिए। ठीक ना, तो ये हो गया पूरा हमारा राष्ट्रीय ध्वज का आज संपूर्ण जानकारी, राष्ट्र ध्वज के बारे में एक बेहतरीन जानकारी। तो पूरा आप लोग समझ गए हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा के जो गुण हैं,
क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं, ठीक ना। संपूर्ण जानकारी जान ली है आप लोग। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। तो चलिए, कल आप लोग का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट को स्वतंत्रता दिवस पे, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक ना। तो चलिए, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।